Very good morning, dear students. Today we will do true, false, and fill-ups of lesson number 1, tracing changes through 1,000 years. So let's start. State whether true or false. आपको स्टेटमेंट दी गई है. जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, उनके आगे आपको क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है. Our first statement is we do not find inscription for the period after 700. यानी कि 700 ईयर के बाद का जो टाइम पीरियड है, अगर उस टाइम पीरियड के बाद अगर हमें पास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो हमें उसके लिए इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं. तो ये क्या है? फॉल्स है. 700 से, क्योंकि 700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है ये मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ भी पास से रिलेटेड कुछ भी इवेंट्स के बारे में जानना है तो हमें इंस्क्रिप्शन या मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज द मराठा एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो मराठास थे उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उसको इस पीरियड में एजर्ट किया. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इस पीरियड में जो छत्रपति शिवाजी डायरेक्टली चैलेंज दी मुगल सुपरमेसी. इस टाइम पीरियड में जो मराठा जो किंग थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया था? जो मुगल जो सुपरमेसी थी या मुगल्स का जो डोमिनेंस है या ग्रेटनेस थी उसको भी ओपनली क्या किया था? चैलेंज किया था. इस टाइम पीरियड में इनकी जो पावर थी मराठास की, वो क्या थी? काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी. नाउ थर्ड वन इज फॉरेस्ट डवेलर्स वर sometime pushed out of their land with the spread of agricultural settlements. फॉरेस्ट dwellers वो जो कि क्या करते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि फ्रूट्स हो गए या रूट्स होते हैं, उनको कलेक्ट करने वाले जो पीपल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स. कभी कभी क्या होता है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या किया जाता है? उनकी लैंड से पुश आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. किसके लिए? एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के लिए. इस टाइम पीरियड में जो मिडिवल टाइम पीरियड जो था हिस्ट्री का, इस टाइम पीरियड में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको कभी कभी क्या किया जाता था? उनके लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था. किसके लिए? एग्रीकल्चर सेटलमेंट के डेवलपमेंट या स्प्रेड के लिए. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे क्या था? जो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एग्रीकल्चर बिकम द मेन सोर्स ऑफ इनकम. क्योंकि इस टाइम पीरियड में, मिडिवल टाइम पीरियड में क्या था? एग्रीकल्चर मेन सोर्स बन गया था इनकम का. इसीलिए जो फॉरेस्ट डवेलर्स उन्हें कभी कभी क्या कर दिया जाता था? उनकी लैंड से पुश आउट कर दिया जाता, ताकि एग्रीकल्चर को क्या करें? मोर डेवलप किया जाए. नाउ फोर्थ वन इज सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर एंड कश्मीर. जो मामलुक डायनेस्टी के जो किंग थे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, इन्होंने क्या है? मणिपुर, असम एंड कश्मीर को कंट्रोल किया. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज ही रूल अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू अफगानिस्तान इन द वेस्ट. इन्होंने रूल किया था एक बहुत वास्ट एम्पायर में, ईस्ट में बंगाल से लेके और वेस्ट में अफगानिस्तान तक क्या किया था? रूल किया था. सो देयरफॉर ही नेवर कंट्रोल असम, मणिपुर एंड कश्मीर. इसलिए इन्होंने कभी भी यहाँ पे असम, मणिपुर और कश्मीर में कंट्रोल नहीं किया. जबकि इन्होंने कहाँ पे रूल किया था? बंगाल, ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में अफगानी तक इन्होंने क्या किया था? रूल किया था. नाउ कम टू दी फिल इन दी ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट. आर्चीव्स वो प्लेसेस है जहाँ पे क्या रखे जाते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट रखे जाते हैं. और मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता है ये क्या होते हैं? एक हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं. पास्ट का जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. नाउ सेकंड वन इज डैश वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर. जो ये जियाउद्दीन बर्नी थे, ये 14th सेंचुरी के क्या थे? क्रॉनिकलर थे. नाउ थर्ड वन इज डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ दी न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस टाइम पीरियड में कुछ 5 जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी. वो कौन कौन सी थी? पोटैटोज थे, कॉर्न थी, चिलीज थी, और बिवरेजेस भी इंट्रोड्यूस हुए थे. बिवरेजेस यानी कि जिनको हम ड्रिंक कर सकते. तो वो कौन कौन सी थी बिवरेजेस? टी और कॉफ़ी. ये जो 5 क्रॉप्स हैं ये क्या हुई थी? इस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी. सो स्टूडेंट्स, today you have to do true false and fill ups in your fair history notebook.
with neat and clean handwriting. In next class, we will do question answers of this lesson. Thank you and have a good day.